बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। आज वीकली अपडेट है, मुल्क में बदलती सियासी सूरत हाल और उसके तनाज़ुर में जो बिज़नेस के हालात हैं उनके ऊपर हम रोशनी डालेंगे। बेसिकली जब तक माहौल आपको साजगार नहीं मिलता बिजनेस के लिए, आप उसको एंजॉय नहीं कर सकते, उस तरह आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो सेक्टर है, स्पेशली रियल एस्टेट सेक्टर, यहाँ पे मिलियंस के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करनी होती है और मिलियंस के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर काफ़ी चैनल्स आपको देखना पड़ते हैं। मीन्स के काफ़ी एंगल से आपको देखना पड़ता है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो ये माहौल चाह रहा होता है जो गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। फिलहाल हम जो देखते हैं, गवर्नमेंट उस तरह सेटल नहीं है पाकिस्तान में, स्पेशली पंजाब में डिस्टर्ब है। कल इलेक्शंस हुए, अब देखते हैं अदालत में फिर मामला चला गया, फिर लटकेगा। जब तक स्टेबल नहीं होती गवर्नमेंट, तब तक मार्केट भी स्टेबल नहीं होगी। अभी देखना है कि करंट सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और क्या सूरत हाल चल रही है। फिलहाल की सूरत हाल तो कोई खुश ऐन नहीं है, बहुत कोई हाइप नहीं है मार्केट के अंदर, ना बहुत स्पीड से बिजनेस हो रहा है, ना क्यूरीज आ रही हैं। लेकिन हमने देखना है कि आया इस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हमें फ़ायदा हो सकता है। वीक में अगर नज़र डालें तो मेरे ख्याल में कुछ सेक्टर्स जो है, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हर डीएचए के अंदर, क्योंकि हम डीएचए पाकिस्तान की बात करते हैं, ओवरऑल डीएचएस लाहौर, कराची, पेशावर है, क्वेटा है, आपका गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर, सारे डीएचएस के अंदर जो है फ़िलहाल सूरत हाल जमूद का शिकार है। आया हम इस सिचुएशन में कहाँ से निकल सकते हैं। मुल्तान वाले काफ़ी दोस्त कहते हैं मार्केट बड़ी स्लो है, हमारे रेट्स रिवर्स हुए। बेसिक को उनको भी नुकसान नहीं, लेकिन किसी को बेसिक का भी नुकसान हो सकता है। पीक पे जाके परचेज की हो तो वहाँ पे नुकसान हो सकता है। स्पेशली हम लाहौर को अगर डिस्कस करते हैं, गुजरांवाला को करते चले, गुजरांवाला में भी मूवमेंट स्लो है, बहावलपुर में भी स्लो मोशन था, क्वेटा ने काफ़ी रिवर्स लिया, अभी क्वेटा दोबारा से बेहतर हो रहा है। लेकिन अब लाहौर क्योंकि एक हब है और आप ये कह लें कि पूरे सिस्टम का जो है ना वो इंजन है लाहौर। लाहौर से जब रनिंग करती है मार्केट तो पूरे पाकिस्तान में मार्केट फास्ट होती है, और फास्ट होती है तो फिर सब रीचेस के अंदर रौनक लग जाती है। लाहौर पहले पीक लेता है। लाहौर के अंदर हमने देखना है क्या आया, हमारे पास अभी लोएस्ट और हाईएस्ट हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। अगर हम रेजिडेंशियल को देखते हैं तो फेज 7 में अभी भी इन्वेस्टमेंट है, अभी भी आप वहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन आपकी बेसिक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अगर हम प्रिज्म में जाते हैं तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको इसका फ़ायदा होगा और बेसिक इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाएगी। फेज़ 13 के अंदर आप बेसिक कम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जब तक उसकी लोकेशन श्योर नहीं होती वहाँ पे जाना भी थोड़ा सा रिस्क होता है। मैं भी उस तरह रिकमेंड नहीं करता, लेकिन नुकसान नहीं होगा। जो भी फेज़ 13 के अंदर जाता है उसको नुकसान नहीं होगा। और अगर हम फेज़ 10 को फाइज के रिलेटेड अभी बात कर रहा हूँ, फेज़ 10 के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे मैं ये सूरत हाल वॉच कर रहा हूँ, और अगर एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊँ पास्ट को देखते हुए, तो जो रेट इस वक्त चल रहा है मार्केट के अंदर करंट फेज 10 का, तो वो समझता हूँ कि उसके अंदर 200% प्रॉफिट मौजूद है। लेकिन उतार चढ़ाव काफ़ी आएगा, कभी डाउन और कभी अप होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें हमने हमने देखना ईयर्स के हिसाब से। हम अगर 3 साल का पीरियड रखते हैं, 3 साल के अंदर सिचुएशन कैसी बदलती है, तो मैं समझता हूँ कि 10 आपको उसमें प्रॉफिट देगा, और वो मिच्योर इन्वेस्टमेंट है, पर मिच्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उसमें वेट करें तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा। बाकी सूरत हाल हम देखते हैं, हिस्ट्री अगर देखें डीएचए की, तो कहीं पर भी अब 4 करोड़ से नीचे प्लॉट नहीं। तो 4 करोड़ की अगर बेस नहीं तो हम 7 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 9 प्रिज्म में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आईवी वाई ग्रीन में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फेज 8 के अंदर। ये तो हमारे पास डिफेंस की अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेक्टर 4 रैबर को डिस्कस करेंगे कि वहाँ पे भी इंशाल्लाह कमिंग सून है कि पोजीशन आ जाएगा। वहाँ पे जितना तेज़ी से काम हो रहा है उसके अंदर हमारे पास एफिडेविट भी अवेलेबल है, कोई 53 का रेट उसका आप जाएगा, और साथ में प्लॉट्स में भी 55 से रेट शुरू होता है और 75 तक 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट चला जाता है। कुछ 125 से लेकर 140 की ब्रैकेट में 10 मरला प्लॉट बहुत ज़बरदस्त लोकेशंस के आपको मिल जाते हैं। अगर हम उसको देखें कमर्शियल में, तो इस वक्त जो CCA 3 और CCA 4 है
वहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और कम से कम 6 महीने के अंदर भी पोजीशन आ जाता है तो मेरे ख्याल में 50 से 60 लाख रुपए आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा। और वहाँ पे 2.25 करोड़ से लेकर 2.25 करोड़ के रेट चल रहे हैं, तो वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अगर हम कमर्शियल फाइल्स को डिस्कस करते हैं, इस दफ़ा सेक्टर्स में काफ़ी फाइल निकली है 9 प्रिज्म के अंदर, लेकिन जहाँ पे भी जिसकी फाइल निकली है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, तो कमो बेश 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक लोगों को उस फाइल्स के अंदर भी फ़ायदा हुआ है। और इसी तरह 7 के अंदर जिनकी फाइल्स थी कन्वर्ट हुई प्लॉट में, वो उनको भी फ़ायदा हुआ है। प्रिज्म में जिनकी 5 मरला फाइल्स बेल्ट में आई है वो भी फ़ायदा हुआ है। तो 9 प्रिज्म में 5 मरला 10 मरला कनाल में भी अभी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 7 की फाइल्स के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10 की फाइल और 13 की फाइल लाहौर का, मैं बेसिकली ये कहता हूँ कि लाहौर में इस वक्त अगर आप सेफ साइड चाहते हैं, लाहौर का इन्वेस्टर एंड यूज़र जो मुल्तान का, वो बेहतर है कि एंड यूज़र वहाँ पे रहे। लेकिन मुल्तान लाहौर के हवाले से अगर बात करूँ तो लाहौर में काफ़ी ऑप्शंस अभी पड़े हैं, आपके पास मौजूद हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बड़ी पेमेंट्स आप नहीं निकाल सकते, तो छोटे पोर्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें 5 मरला को आप टारगेट कर सकते हैं। 5 मरला फाइज एफिडेविट स्पेशल 10 के अंदर मैं अगर कहूँ तो एफिडेविट आप परचेज करें ताकि आपको टैक्सेस से बचाओ, क्योंकि टैक्सेस लगे हैं। टैक्सेस मैं कहता चलूँ कि टैक्सेस ने कभी भी मार्केट स्लो नहीं की। टैक्सेस के वे होते हैं, टैक्सेस लगे भी तो माहौल अगर साजगार हो, गवर्नमेंट दे तो आपका कारोबार चलता रहता है। लेकिन जब तक पूरे सिस्टम सेटल नहीं हो जाता, एक कंटिन्यू नहीं करता, हमें गवर्नमेंट एक आती है 5 साल का मैंडेट होता है, उसके पास वो हम समझते हैं कि 5 साल तक गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन आती है कि 3-3.5 साल बाद वो गवर्नमेंट चेंज होती है, उसकी पॉलिसी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, नया टैक्स रेशो देती है, नए टेबल देती है, नए एफपीआर रेट्स देती है, डबल कर देती है। इस तरह की सिचुएशंस क्योंकि करंट बड़े लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं, तो क्लाइंट सोचता है कि हम कहाँ पे जाएं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट करके हम प्रॉफिट भी ले सकते हैं और ख़ुद भी सेव हो सकते हैं। तो हमेशा से मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो बिज़नेस कम्यूनिटी है उनको साजगार माहौल दे, और हमें भी चाहिए कि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ उससे फ़ायदा उठा के हम जो वक्त हमारे पास है उसको कैश करें, और इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो उससे बेनिफिट लें। और डीलर्स कम्युनिटी से मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने क्लाइंट्स को आप बेहतरीन जगह बताएं जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट हो। अभी काफ़ी लोकल सोसाइटीज़ आई हुई है। मैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी और सेंट्रल पार्क की ऊपर काम करता हूँ। सेंट्रल पार्क में बुकिंग कर रहे हैं, हाउसेस की भी बुकिंग कर रहे हैं, और 3 साल इंस्टॉलमेंट का प्रोग्राम है, 2 साल का इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम है। 5 मरला 10 मरला वहाँ पे आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं, और वो भी बेहतरीन है छोटी कम्युनिटी के लिए, छोटे इन्वेस्टर के लिए इंस्टॉलमेंट के ऊपर। तो बाकी जो मिनिमम है वो सेक्टर 4 रहबर है डीएचए के हवाले से, उसके बाद 9 प्रिज्म है। मिनिमम अमाउंट में आपको 5 मरला मिल सकता है, 10 मरला मिल सकता है, और 1 केनाल। तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अभी डीएचए लाहौर में काफ़ी, और इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट के साथ ही आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट आएगा। बाकी मजबूरी तौर पर सूरत हाल स्लो मोशन चल रही है, क्यूरीज कम है, ट्रांसफर रेशो कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अभी जो गवर्नमेंट पंजाब अगर सेटल हो जाती है, साथ में वफाक में भी सेटिंग रहती है, और 1 साल तक इलेक्शन नहीं अनाउंस होते, तो मेरे ख्याल में मार्केट थोड़ा सा बेहतर मूवमेंट लेगी। जेन्युइन कस्टमर की मार्केट है, और सेलर परचेजर जो है वो अभी वेट कर रहे हैं, सेलर भी काफ़ी वेट कर रहा है। लेकिन सेलर जब मार्केट में निकलेगा तो उम्मीद मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और भी रेट डाउन करेगी। तो हमें इससे घबराना नहीं। फिर भी आपने अगर ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप प्लॉट अपना ना सेल करें, अगर ज़रूरत है तो फिर मजबूरी में आपको सेल करना पड़ता है। पर अल्लाह बेहतर करे सब के लिए, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। हमें वक्त 03228888 तो आप किसी किस्म की भी क्यूरीज होती है आपकी कोई सेल परचेज के हवाले से, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।